नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। यूसीमास की 20वीं राज्य स्तरीय एबिकस एवं मेंटल अर्थमेटिक प्रतियोगिता 2025 में विजयी हुए भोपाल के विद्यार्थियों कृष्णा गुप्ता। समारोह के लिए बच्चों और उनके पालक सुबह 11 बजे से संस्थान में एकत्रित होना शुरू हो गए थे। दोपहर 12 बजे जैसे ही पुरस्कार वितरण शुरू हुआ, तालियों की गूंज से पूरा सभागार गूंज उठा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को उम्र के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह में मॉड्यूल चैंपियन, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, फोर्थ रनर अप, फिफ्थ रनर अप, मेरिट और कंसोलेशन श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में कुल 3 चैंपियन, 8 फर्स्ट रनर अप, 6 सेकंड रनर अप, 7 थर्ड रनर अप, 8 फोर्थ रनर अप, 12 फिफ्थ रनर अप घोषित किए गए। इसके अतिरिक्त 150 विद्यार्थियों को मेरिट पुरस्कार और 385 विद्यार्थियों को कंसोलेशन पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुल 44 विद्यार्थियों को उनके ग्रुप और वर्ग के आधार पर विनर्स घोषित किया गया। उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। इस भव्य आयोजन में यूसीमास मध्य प्रदेश के डायरेक्टर नीरज गोयल मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहे। भोपाल के सभी यूसीमास सेंटर्स के फ्रेंचाइजी संचालक भी इस अवसर पर शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन यूसीमास मध्य प्रदेश के स्टेट मॉडरेटर अमृता गोयल ने किया। अतिथियों का स्वागत मध्य प्रदेश मास्टर फ्रेंचाइजी नीरज गोयल ने किया, जबकि आभा प्रदर्शन फ्रेंचाइजी मैनेजर रूफिया पाठक एवं मॉडरेटर लीना सचदेव ने किया। सर रेडी सर। मैं नीरज गोयल यूसीमेस मध्य प्रदेश देखता हूँ। यूसीमेस मलेशियन प्रोग्राम है जो 80 देशों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का ये 20वां 20th स्टेट लेवल कंपटीशन था जो 25 और 26 तारीख को इंदौर में हुआ था। 27 तारीख से इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आज भोपाल में जो जीते हुए बच्चे हैं इनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। 5500 बच्चों ने पूरे मध्य प्रदेश से इस कंपटीशन में भाग लिया था, जिसमें से 600 बच्चे भोपाल से प्राइज़ जीते थे, जिनका आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमने यहाँ पर रखा है। सर देखा बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, किस प्रकार की प्रतिभा देखने को मिली? सर छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसी प्रतिभा देखने को मिली? ओके, तो 200 क्वेश्चन करने थे बच्चों को। हमारा ये जो प्रोग्राम है 9 लेवल्स का है। हर लेवल 4 महीने का होता है। जिस बच्चे ने जो लेवल कंप्लीट किया है वह उस लेवल में भाग लेगा। एडमिशन के लिए 5 से 13 साल के बच्चों को हम लेते हैं। तो जो 5 साल का बच्चा हो सकता है वो लेवल 1 में हो, और हो सकता है 7 साल का बच्चा 8th लेवल या ग्रैंड लेवल में हो। तो 3 साल का क्योंकि कोर्स है, तो जिसने 5 साल की एज में एडमिशन लिया है वो 8 साल की एज में ग्रेजुएट हो जाता है। और मैं आपको पेपर्स भी भेजूंगा जो बच्चों ने सॉल्व किए हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बच्चे 8 मिनट में बुलेट की स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं। और यही प्रतिभा इन बच्चों का कंसंट्रेशन, लिसनिंग एंड फोकस बढ़ाती है, जिससे इनका स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है और मैजिकली इनको हेल्प मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भाग लेने में। क्योंकि गणित का डर एक बार दूर हो गया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है फिर तो लाइफ में। सर आपकी कोई अगर स्टडीज़ रही हो, ओवरऑल आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो किस तरह के परिणाम आप देख रहे हैं अपने बच्चों में जो दूसरे बच्चों की तुलना में? वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनका आपने नाम सुना होगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में बॉस्टन में है। वहाँ पे एक रिसर्च करी थी गुजरात में आके उन लोगों ने, बड़ौदा में, बच्चों के ऊपर, और उन्होंने पाया था कि जो बच्चे यूसीमेस कर रहे हैं और जो बच्चे यूसीमेस नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों से ये कई गुना ज़्यादा तेज हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, उनका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका फोकस, उनका लिसनिंग और उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसका एक मैजिकल इम्पैक्ट उन लोगों ने स्टडी में शो किया था। इस तरह से सूडान में, इजिप्ट में, अमेरिका की और यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर रिसर्च हुई है जो हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो सर ये वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज़ हुई हैं, तो इसमें अगर देखा जाए कि इंडियन बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं? सर बच्चे तो बच्चे हैं, उसमें मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इंडियन बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं या दूसरे कंट्री के नहीं कर रहे हैं, पर हाँ जितनी भी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पे जितनी भी अबेकस कंपनी आती हैं, वो बच्चे जब उन कंपटीशन में इंडिया के बच्चे जाते हैं तो यही बच्चे एक्सेल करते हैं और हमेशा इंडिया टॉप पे रहा है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरज गोयल है और मैं यूसीमेस मध्य प्रदेश देखता हूँ।
उज्जैन के दाऊद खेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मिलित होकर नव वर वधु को आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर उन्होंने 70 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने 70 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। कार्यक्रम विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, जनपद अध्यक्ष उज्जैन भंवरबाई, संजय अग्रवाल, शोभा राम मालवीय, दीपक चौधरी, सरपंच पुष्पा उदय सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, उज्जैन जनपद सीओ संदीप यादव एवं जनपद की समस्त टीम उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर की सौगात के बाद से उज्जैन ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म ही समाज को एक सूत्र में पिरोता है और सामूहिक विवाह समारोह समाज का अति महत्वपूर्ण भाग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में नारी शक्ति के कल्याण और विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 27,147 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह, निकाह योजना, महिलाओं को चुनाव और नौकरी में आरक्षण, महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में छूट जैसी योजनाएं बहनों को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि स्व सहायता समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। प्रदेश में 5,03,000 से अधिक स्व सहायता समूह का गठन किया गया और इनसे 62,30,000 से अधिक महिला सदस्य जुड़ी हैं। कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी को होड़ा-होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है कि यहाँ लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा था, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ, माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। जाना पाओ प्रसिद्ध हुआ है, मैं जाना पाओ भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीला जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये कुंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। दाऊ खेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है, सच्चे अर्थों में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में ही सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है।
और ख़ास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। मेरी अपनी ओर से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कई प्रकार के नगर के, ग्राम के, सभी प्रकार के जोड़ों का आज विवाह हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, मोदी जी ने खुली छूट दे दी है पाकिस्तान पे, जिस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? जब अक्षय तृतीया का आनंद आ रहा तो देश के दुश्मनों के लिए भी माननीय मोदी जी ने खुली छूट दी है और आज हम सब इस बात को एहसास कर रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने सभी प्रकार से साधन संपन्न बन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। आज विश्व की सर्वाधिक सक्षम सेनाओं की श्रेणी में भारत खड़ा हुआ है। जब एक तरफ भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, चाइना, ये 5 महाशक्ति हुई है और ऐसे में ये खासकर भारत पांचों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में समर्थ है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ है और अपने देश के दुश्मनों से निपटने में भी समर्थ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, आज शुभ दिन है तो दाऊद खेड़े का नाम